हेलो गाइस, कैसे हो। ये प्लेयर मनवा का सेकंड पार्ट है। पहली पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये है उसका दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट के शुरू में हमें बताया जाता है ईगो शॉट के बारे में। एक्सकेलिबर एक ईगो शॉट है, मतलब एक शॉट जो एक सोल के साथ आता है। एक ऐसा शॉट जो उसके मास्टर के साथ स्ट्रॉन्ग होता है। जितना उसका मास्टर एक्सपीरियंस गेन करेगा वो भी इतना ही गेन करेगी, इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तभी आर्थर कहता है क्योंकि सियोल जिन यू अभी तक इतना ताकतवर नहीं है तो इसलिए एक्सकेलिबर भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तभी हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कहता है आज तो हम मरेंगे। तभी एक्सकेलिबर को दिखाया जाता है जो चीख के कहती है ये मेरा क्या हाल हुआ, मेरा जैसे एक अमेजिंग लेजेंडरी ईगो शॉट, इसका ये हालत क्यों है। तभी हमें दिखाया जाता है एक्सकेलिबर क्लास ईगो शॉट रैंक लोवेस्ट रैंक। तभी हमें एक्सकेलिबर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और कह रही थी ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है, मेरे जैसा एक शॉट, इसका ये क्या हालत हो गया, सब खत्म हो गया, मुझे अब घर जाना है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कहता है अब हम क्या करें। तभी एक्सकेलिबर कहती है तुम्हें जो दिल चाहे वो करो, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी रेड हुड गिल का गिल मास्टर दिखाया जाता है जो कहता है क्या मजाक है, तुम तो एकदम कचरा हो। अब क्योंकि तुम दोनों ने हमारा रेड हुड गिल का हाइड आउट तोड़ दिया है तो इसलिए तुम्हें इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। फिर हमारा एमसी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। फिर रेड हुड गिल का मेंबर्स कहते हैं पहले तो हम तुम्हारे हाथ और पैर काटेंगे। फिर वो नीचे वाला कहता है मैं तो तुम्हारे 2 आंखें उखाड़ूंगा। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। तभी हमारा एमसी दिखाया जाता है जो ये सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर वो सोचता है अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तो बहुत जल्दी ही मर जाऊंगा, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी एक्सकेलिबर सामने बढ़ जाता है और कहती है सुन तुम सालो, तुमने क्या कहा, हम सिर्फ कचरे हैं। फिर हमारा एमसी दिखाया जाता है जो सोचता है हाँ मुझे उसकी मदद करना चाहिए, मुझे भागना नहीं चाहिए। तभी रेड हुड की गिल मास्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उनकी तरफ देखता है। ये देख के हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी रेड हुड गिल का सभी मेंबर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एक्सकेलिबर चिल्ला के कहती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, सियोल जिनह्यू क्या तुम इन दोनों में से एक को संभाल सकते हो। तभी दिखाया जाता है हमारा एमसी वहाँ से भाग गया है। तभी हमारा एमसी दिखाया जाता है जो भाग रहा था और कह रहा था क्या मैं पागल लगता हूँ तुम्हें, मैं उन जैसे लोगों के साथ कैसे फाइट कर सकता हूँ। ये जंगल इतना शांत क्यों हो गया, क्या उन लोगों ने एक्सकेलिबर को पकड़ लिया है। मुझे लगा अगर मैं इस दुनिया में आ जाऊँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊँगा, पर मुझे नहीं लगता एक्सकेलिबर इतने जल्दी हार जाएगी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं इस दुनिया में तो आ गया पर इन द एंड कुछ भी नहीं चेंज हुआ, मैं जैसा था मैं ऐसा ही रह गया। तभी उसका पैर एक पत्थर में लग जाता है, वो ज़मीन पे गिर जाता है। फिर वो कहता है इन द एंड मैं तो सिर्फ रियलिटी से भाग ही सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल हाई स्कूलर हूँ। हाँ मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, सिर्फ भागने के अलावा। यही एक चीज़ है जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, भागने में। फिर हमें तायून किम को दिखाया जाता है जो कहता है तुम क्या फिर से भाग रहे हो, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक हो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक्सकेलिबर दिखाया जाता है। गिल मास्टर उसे कह रहा था क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकती हो, मैंने सोचा था तुम मेरे सामने कुछ और देर टिक जाओगी, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा वीक हो। फिर एक्सकेलिबर कहती है देखो कौन बात कर रहा है जो खुद कुछ नहीं किया। तभी गिल मास्टर कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा बोलती हो। फिर गिल मास्टर अटैक करने के लिए रेडी होता है और कहता है चलो तुम्हें ख़त्म करते हैं। तभी एक्सकेलिबर अपनी आंखें बंद करती है ये सोचते हुए कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म है, पर सडनली गिल मास्टर के अटैक के सामने सियोल जिनह्यू आ जाता है। ये देख के एक्सकेलिबर और गिल मास्टर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, पर तब तक गिल मास्टर ने अटैक कर दिया था इसलिए बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी गिल मास्टर देखता है कि हमारा सियोल जिनह्यू एक्सकेलिबर को बचा लिया था। तभी एक्सकेलिबर को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से से कह रही थी तुम वापस क्यों आए बेवकूफ़, तुम्हें चले जाना चाहिए था, मैं कह रही हूँ तुम्हारी हेल्प के बिना भी मैं जीत सकती हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है क्यों मेरे जैसे एक बेवकूफ़ फाइट नहीं कर सकता। ये देखकर एक्सकेलिबर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, पर वो उसके बाद स्माइल करती है। फिर वो कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा तुम नहीं कर सकते, अब हटो मेरे सामने से, मुझे उठने दो, अपना हाथ दो मुझे।
हमें एक ट्राई तो करना पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है ठीक है। तभी आर्थर को भी दिखाया जाता है जो कहता है एक्सेप्टेड। तभी बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो कहता है ये किस तरह का ताकत है, ये तो फर्स्ट रैंक का नागी की ताकत से भी बहुत ही ज्यादा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा था। फिर उसका फुल लुक दिखाया जाता है जो बहुत ही कमाल का लग रहा है, हाथ में वो ईगो स्वॉर्ड और जो ऑरा, ओ भाई साहब। तभी एक्सक्लीबर को दिखाया जाता है जो कहती है ये पागल क्या कर रहा है, मैं तो सिर्फ उसे अपने आधा ताकत देने वाली थी पर उसने तो मेरा पूरा ही ताकत ले लिया। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके शरीर से एनर्जी ओवरफ्लो हो रहा था। फिर गिल्ड मेंबर्स को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और कह रहे थे ए तू टैंक है ना, तू सामने जा, तू पीछे छुप क्यों रहा है। फिर वो टैंक को दिखाया जाता है जो कहता है नहीं 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 मुझे नहीं सामने जाना, तू जा। तभी गिल्ड मास्टर कहता है बेवकूफो, तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इसके लिए काफी हूँ। तुम्हें पता है मैं किस तरह के लोगों से बहुत ही ज्यादा हेल्प करता हूँ, जो अपने वेपन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं। अब ध्यान से देखो बेवकूफो, इस तरह के आदमी अपने ताकत को यूज करता है। तभी उसे दिखाया जाता है जो अपने दोनों हाथ को जमीन में धंसा देता है एंड एक बहुत ही बड़ा पत्थर को जमीन से उठाने लगता है। फिर गिल्ड मेंबर्स कहते हैं वो उसके जैसा कोई नहीं है, वो जो चीज करता है वो एक प्लेयर भी नहीं कर सकता। फिर गिल्ड मास्टर कहता है अगर ये एक ईगो स्वॉर्ड भी है, इन द एंड ये एक स्वॉर्ड ही है। तभी गिल्ड मास्टर इस पत्थर को हमारे एमसी की तरफ फेंक देता है और कहता है अपनी फेट को एक्सेप्ट करो और ये पत्थर के नीचे दब के मर जाओ और मैं श्योर इस ईगो स्वॉर्ड को बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में बेचूंगा। अभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो ईगो स्वॉर्ड को अच्छे से पकड़ता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से गिल्ड मास्टर की तरफ देखता है। ये देख के गिल्ड मास्टर भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी वो पत्थर दिखाया जाता है जिसको हमारे एमसी ने 2 टुकड़ों में काट दिया। ये देख के गिल्ड मास्टर के साथ उसके सारे मेंबर्स भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी ये स्वॉर्ड का स्लेश उन सभी को उड़ा देता है और बहुत ही ज़्यादा दूर फेंकता है। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें उस शॉट का इम्पैक्ट दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा था। फिर हमें सिस्टम दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ है थीफ किल्ड, रेड हुड क्लियर्ड। तभी आर्थर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था और कहता है अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, अब ये देखने में मज़ा आ रहा है। फाइनली सभी कैंडिडेट अब एक साथ हो चुका है, अभी जाके ये सब देखने में मज़ा आएगा। फिर हमें एक अजीब सा प्राणी दिखाया जाता है जिसका नाम है मोकीको और इसका स्पेशलिटी है क्यूटनेस। फिर एक दादाजी को दिखाया जाता है जो इस मोकीको को एक घोड़े की तरह इस्तेमाल कर रहा था। फिर दादाजी के बारे में बताया जाता है जो इस मोकीको का मालिक है। दादाजी की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था पर तभी बहुत सालों बाद किसी ने उन्हें धमकी दिया है। फिर 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दादाजी अपने मोकीको का बाल साफ कर रहा था। मोकीको ये कैसा नाम है भाई, ये कहने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी खुद दादाजी से कहता है ये बुढ़े हमें उस विलेज में ले चल। तभी दादाजी भड़क के कहता है कौन है ये बदतमीज, तेरा क्या दादा दादी नहीं है। तभी दादाजी कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर एक्सक्लीबर को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के घसीट के ले आ रहा था और कहता है कि मेरे तो कोई दादा दादी नहीं है। ये क्या कोई बुरा चीज़ है अगर मेरी कोई दादा दादी नहीं है। फिर हमारे दादाजी कहता है नहीं 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 मेरे भी नहीं है, चलो आके बैठ जाओ। फिर दादाजी सोचता है क्या ये लड़की एक लाश को पकड़ के लेके आई है। तभी स्टोरी करंट टाइम में आता है जिसमें एक्सक्लीबर दादाजी को कहता है ये बुड्ढे तू क्या किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा था, क्या तू अच्छे से ड्राइव भी नहीं कर सकता। फिर दादाजी कहता है मुझे माफ़ कर दो और सोचता है ये छोटी बच्ची अगर मैं 50 साल जवान होता तो मैं तो इसको। फिर एक्सक्लीबर को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी की गर्दन को हिलाता है और कहता है उठ जा, पर उठने की वजह उसकी गर्दन ही मर जाता है और उसके मुंह से खून की पिचकारी निकलता है। ये देखकर तो हमारे दादाजी भी रो देता है और कहता है इनका मैं क्या करूं। तभी एक्सक्लीबर को दिखाया जाता है जो कहती है ये पागल ये थोड़ा सा भी नहीं हिला जब से ये बेहोश हुआ है, क्या ये मर गया, अगर ये मर गया तो मेरा क्या होगा। तभी हमारे अचानक से उठ जाता है और चिल्ला के कहता है स्पाइसी स्टार फ्राइड स्क्विड विद राइस, और हमारे एक्सक्लीबर चिल्ला के कहते हैं अरे मोरे भैया। असल में स्पाइसी स्टार फ्राइड स्क्विड विद राइस ये एक डिश है जिसका मैं नाम भी नहीं कह सकता, इतना लंबा नाम है। अभी एक्सक्लीबर हमारे एमसी के सर पे एक जोर का घूंसा मारता है और पूछता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। फिर हमारा एमसी कहता है हाँ, जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा
उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी एक्सक्लेबर कहती है हाँ तुम सच में बहुत ही ज़्यादा यूजलेस हो। फिर हमारा एमसी कहता है पर मुझे इतना पता है तुम्हारी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ताकत रिलीज हो रहा था। फिर एक्सक्लेबर कहती है हाँ मुझे पता है, आप मक्खन लगाने की कोशिश मत करो। फिर हमारे एमसी कहता है हाँ ठीक है। तभी एक्सक्लेबर को दिखाई देता है जो सोचती है क्या उस टाइम हम सिर्फ लकी थे। भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एक मुर्गा मेरे घर पे से सिर्फ पकाक पकाक कर रहा है, इसके लिए मैं एक रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकता, साले को पकड़ के रोस्ट करके खा जाऊंगा। बहुत सी आई एम सॉरी फॉर द गाली, यहाँ हुआ निकल जाता है कभी कभी। तभी एक्सक्लेबर कहती है मुझे नहीं लगता सीएल जिन्यू की तरह एक बेवकूफ पर्सन मुझे सिर्फ लक से उठा सकता है। उसने मेरा पूरा ताकत यूज किया पर तभी भी उसने एक भी इंसान को नहीं मारा। आर्थर ने जो पावर उसे दिया है ये पावर बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। तभी सीएल जिन्यू कहता है हाँ मुझे एक चीज याद है। तभी एक्सक्लेबर भी कहती है क्या याद है बताओ। तभी सीएल जिन्यू कहता है ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। एक्सक्लेबर कहती है नहीं कुछ भी हो बताओ मुझे। तभी सीएल जिन्यू कहता है उस वक्त पर मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तभी सीएल जिन्यू को दिखाया जाता है जो एक्सक्लेबर की नाम लेने की कोशिश करता है पर उसके मुंह से बाहर ही नहीं आता नाम। तभी एक्सक्लेबर को दिखाया जाता है जो चिल्ला के कहती है मेरा नाम एक्सक्लेबर है बेवकूफ, क्या तुम मेरा नाम भी नहीं याद रख सकते। तभी सीएल जिन्यू कहता है मुझे याद है पर ये कहने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। फिर एक्सक्लेबर उसे पीटने लगती है और कहती है मेरा नाम अजीब है, तुम्हारा नाम तो मुझसे भी ज़्यादा अजीब है। फिर जिन्यू कहता है मेरा नाम मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। फिर सीएल जिन्यू कहता है ओ माय गॉड वहाँ देखो। फिर एक्सक्लेबर कहती है टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम मार नहीं खाना चाहते। तभी सीएल जिन्यू कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा। तभी एक्सक्लेबर भी देखती है और बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। तभी हमें वही विलेज दिखाया जाता है जिस विलेज के बारे में दादाजी बात कर रहे थे। इस विलेज के बीच में बहुत ही बड़ा एक टावर है। तभी सीएल जिन्यू कहता है अरे बाप रे ये खेला है। तभी हमें इस विलेज का नाम बताया जाता है, उसका नाम है द विलेज ऑफ एंट्री। फिर दिखाया जाता है विलेज गार्ड सब लोगों को चेक करके अंदर घुसा रहे थे। फिर हमारा एमसी कहता है मेरे पास तो सिर्फ यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है, मैं कैसे एंट्री लूँगा, अब मैं कैसे अंदर जाऊँगा, ये लोग श्योर हमें लातमा के बाहर फेंक देंगे। तभी एक्सक्लेबर कहती है पीछे देखो। फिर हमें बहुत ही ज़्यादा सोना दिखाया जाता है। ये देखकर हमारे एमसी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या तुमने ये सब सोना चुराया है। तब एक्सक्लेबर कहती है हाँ तुमने सही कहा, यह सब मैंने उस रेड हुड किल से चुराया है। तभी एक्सक्लेबर अपनी सीना चोरी करके कहती है अब से अपनी बड़ी बहन की बात सुनना। तभी एमसी भी कहता है हाँ मैं ज़रूर सुनूंगा, आप तो मेरी दाता हो। तभी कोई चिल्ला के कहता है हाँ सर ये दोनों ही है, इन दोनों को पकड़ो। फिर दादाजी को दिखाया जाता है जो ऑफिसर्स को कह रहे थे हाँ ऑफिसर्स ये दोनों ही मुझे मौत का धमकी दे रहे थे, पकड़ो सालों को। तभी एक्सक्लेबर चिल्ला के कहती है ये बुढ़ा साला झूठ बोल रहा है, मैं सिर्फ उससे मदद मांगा था। तभी हमारे एमसी कहता है क्या तुमने सच में उससे धमकी दिया। तभी सीएल जिन्यू उन गार्ड्स को कहते हैं सर इसने मुझे भी धमकी दिया है, मैं भी एक विक्टिम हूँ। एक्सक्लेबर उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है पार्टी बदल लिया साला। तभी वो गार्ड कहता है एक दूसरे के साथ फाइट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास सबूत है कि तुम दोनों चोर हो, देखो ये है रेड हुड किल मास्टर का वांटेड पोस्टर और तुम दोनों ने उनकी गिल्ड का ही कपड़े पहने हैं। तभी दादाजी चिल्ला के कहता है मुझे पता था ये दोनों बच्चे बुरे ही है। तभी एक्सक्लेबर कहता है तू क्या बोल रहा है बुड्ढे। तभी हमारे एमसी कहते हैं हाँ हम सही कह रहे हैं, हम उनको जानते नहीं है। तभी दादाजी कहते हैं अच्छे बेटे तो तेरे शरीर में ये क्या है। तभी गार्ड कहते हैं मुझे पता था, मैंने उन्हें कहीं तो देखा है, आज तो तुम गए हो। तभी सभी गार्ड उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है। तभी ऊपर से हमें किसी को दिखाया जाता है जो उन दोनों को देख रहा था। तभी कुछ आदमी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से पूछ रहा था वहाँ पर क्या चल रहा है। दूसरा कहता है लगता है कोई क्रिमिनल आ गया है। फिर तीसरा कहता है मेरे पैर बहुत दर्द कर रहा है, उनका कोई टाइम नहीं मिला, अगर उन्हें उन दोनों को अरेस्ट करना है तो जल्दी करो ना यार। तभी ग्रेस एक्सक्लेबर, भाई मैं रेजिडेंट एविल 9 देख रहा था, सॉरी एक्सक्लेबर को मैंने ग्रेस बोल दिया। तभी एक्सक्लेबर आसपास देखता है और कहती है यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो सीएल जिन्यू की तरफ देखती है और कहती है क्या ये डर गया, क्या ये फिर से भाग जाएगा। तभी सीएल जिन्यू अपनी दोनों गाल पे थप्पड़ मारता है। अगर आपको पता हो जापानीज और कई कल्चर में देखा जाता है अगर तुम्हें फोकस होना है तो अपने दोनों हाथ अपने मुंह के आगे लो और अपने दोनों गाल में जोर से थप्पड़ मारो। तभी सीएल जिन्यू कहता है मैं भाग नहीं सकता, मुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हाँ मैंने वादा किया है मैं नहीं भागूंगा, पर सच कहूँ
तो मुझे तो भागने की बहुत मन कर रहा है, क्योंकि अभी गार्ड्स ने हमें घेर लिया है वांटेड पोस्टर के क्रिमिनल समझ के। तो अगर हम उन्हें ये चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो हम हो सकता है बच जाए। तभी एक गार्ड चिल्ला कहते हैं, तुम दोनों अपने दोनों हाथ ऊपर करो और नीचे आ जाओ। तभी हमारे एमसी कहता है, हाँ हाँ हम नीचे आ रहे हैं। तभी सियोल जूनियो एक्सक्लीबर को कहती है, एक्सक्लीबर चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। तभी एक्सक्लीबर अटैक कर देती है और कहती है, आज तो मैं उन सबको मार ही डालूंगी, मैं तुम सबको मार मार के तुम्हारी दांत से मैं पियानो बनाऊंगी। तभी सियोल जूनियो अपने सर पे हाथ रख देता है और कहता है, आज तो हम गए, इसके वजह से एक दिन हम मरेंगे। तभी एक्सक्लीबर उन गार्ड के ऊपर जाकर एक धड़ाम से लात मारती है, फिर कहता है, 1 डाउन, बाकी सब आ जाओ अगर हिम्मत है तो। मेरा ताकत मेरे पास वापस नहीं है, क्योंकि उस बेवकूफ ने मेरा फुल पावर ही ले लिया था, पर जितना भी आया है इतना से तो मैं इन गार्ड्स को मार ही सकता हूँ, सकती हूँ। फिर वो गार्ड्स को कहती है, हिम्मत है तो आ जाओ, लड़ो मुझसे। तभी वो कैप्टन गार्ड कहता है, तो क्या हो, वो अगर एक प्लेयर हुआ तो पकड़ो उसे, डरो मत। तभी सभी गार्ड एक्सक्लीबर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, पकड़ो उसे। तभी एक्सक्लीबर कहती है, मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर एक चीज मुझे बताने दो, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी वो अपना वो लाल क्लॉक उनके ऊपर फेंक देता है, उनकी व्यू ब्लॉक करने के लिए। तभी वो गार्ड चिल्लाने लगता है, मैं कुछ नहीं देख सकता। फिर उसके पीछे गार्ड कहता है, सामने देखो, अपने सामने। पर तब तक एक्सक्लीबर ने उसके हाथ से उसका स्पेयर ले लिया था, फिर घुमा के उसके सर पे मारता है और उसके हेलमेट तोड़ देता है। फिर एक्सक्लीबर इस स्पेयर को घुमा के मारती है और ये स्पेयर जाके एक गार्ड के आंखों में लगता है और उसका आंखों का 12 बज जाता है। फिर वो गार्ड जाके जमीन में गिरता है। फिर एक्सक्लीबर सोचते हैं, ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, अगर इस तरह के ओपोनेंट आए तो हम तो आसानी से फर्स्ट रैंक जा सकते हैं। फिर वो कैप्टन गार्ड उस दूसरे गार्ड को कहता है, जाओ जल्दी जाओ, सर रान को बुला के हलाओ। तभी एक्सक्लीबर कैप्टन गार्ड की तरफ बहुत ज़्यादा तेजी से अटैक कर देता है। सॉरी देती है और कहती है, ये रान कौन है, चलो देखते हैं क्या तुम मेरे इस पंच से जिंदा बच सकते हो। तभी सियोल जूनियो एक्सक्लीबर को बुलाने जाता है और उसका जिप काट लेता है और कहता है, एक्सक्लीबर तुम्हारा नाम इतना मुश्किल है, मैं कहते कहते मेरा जिप काट लिया। फिर वो कहता है, अपने पीछे देखो। तभी दिखाया जाता है कोई एक्सक्लीबर के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। तभी सियोल जूनियो एक्सक्लीबर को अपने पास बुला लेता है, वही ईगो शॉट की फॉर्म में। तो इसकी वजह से एक्सक्लीबर बच जाती, नहीं तो ये 2 टुकड़े हो जाती इसकी। एक्सक्लीबर अपने ईगो शॉट की फॉर्म में सियोल जूनियो के हाथ में आ जाता है। तभी एक्सक्लीबर चिल्लाने लगती है और कहती है, ये तुम्हें किसने परमिशन दिया मुझे बुलाने के लिए, मुझे पता था वो मेरे पीछे था और मैं उससे आराम से हैंडल कर सकती हूँ। तभी सियोल जूनियो कहता है, नहीं तुम नहीं कर सकती। तभी एक्सक्लीबर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जबान लड़ा रहा है, तेरे जैसे क्लोजर क्या ही कर सकता है। तभी सियोल जूनियो कहता है, हाँ क्योंकि मैं एक लूजर हूँ। क्या तुम्हें पता है मेरे जैसे एक लूजर के लिए सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी क्या हो सकती है। तभी एक्सक्लीबर कहती है, क्या। तभी सियोल जूनियो कहता है, हमेशा तैयार रहना। जैसे एक शिकार शिकारी से बचता है, ऐसे ही मैं भी मेरी क्लास के सबसे ज्यादा खतरनाक इंसानों से बचता था और मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है ये बंदा खतरनाक है। फिर एक्सक्लीबर कहते हैं, अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। फिर हमें दिखाया जाता है जमीन में दरार आ जाता है सिर्फ उस आदमी के एक ही अटैक से। फिर वो आदमी कहता है, मैंने पहली बार मिस कर दिया है पर दूसरी बार नहीं मिस करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है उसका नाम रान है, क्लास डिफेंडर, वो भी एक प्लेयर है। इस कैरेक्टर को याद रखना, ये वन ऑफ द की फिगर्स है। फिर सियोल जूनियो कहता है, क्या सिर्फ वो एक कपड़े से इस जमीन को 2 टुकड़े कर दिया। तभी एक्सक्लीबर कहते हैं, क्या तू डर गया है, हाँ तेरे पैर सुन पर गए। तभी सियोल जूनियो कहते हैं, नहीं मैं नहीं डर रहा, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर एक्सक्लीबर कहती है, उसके कपड़े से ध्यान से रहना, अगर एक भी स्विंग लग गया तो समझो तुम्हारा गेम ओवर है। फिर सियोल जूनियो को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। फिर वो सोचता है, नहीं मैं नहीं भाग सकता, मुझे फाइट करना होगा। पर एक्सक्लीबर इतना भारी क्यों है, इसको पकड़ के खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, अर्थर ने इससे चलाया कैसे। तभी एक्सक्लीबर कहते हैं, सियोल जूनियो तुम अभी इतना ताकतवर नहीं हो, इसलिए तुम सिर्फ मुझे 2 मिनट यूज कर सकते हो। फिर सियोल जूनियो कहता है, क्या हमें फाइट करना पड़ेगा। फिर एक्सक्लीबर गुस्से से कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम फाइट नहीं कर सकते, क्या तुम डरे हुए हो। फिर सियोल जूनियो कहता है, नहीं बात ऐसा नहीं है, हमें डरा हुआ हूँ फाइट करने के लिए, पर मैं कह रहा हूँ क्या कोई और भी चॉइस नहीं है, मतलब कि हम बात नहीं कर सकते। तभी एक्सक्लीबर कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा। फिर सियोल जूनियो कहता है, हमारा पहला प्रायोरिटी है
टावर में एंटर करना और हमें फर्स्ट रैंक हासिल करना। पर अगर हम यहाँ पर फाइट करते हैं तो हमारे इस विलेज में ही एंटर करना मुश्किल हो जाएगा। अगर समझ लो मैंने किसी तरह उस आदमी को हरा दिया है, पर फिर अगर मैं बेहोश हो जाऊँ तो हमारा तो गेम ऐसे ही ओवर है। फिर एक्सक्रीबर कहती है तो तुम क्या करना चाहते हो। तभी दिखाया जाता है रान ने उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था। फिर रान कहता है तुमने एक सिविलियन को धमकी दिया, अब हमारे गार्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया, उनको इंजर्ड किया और तुम रेड हुड गिल्ड का भी मेंबर्स हो, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। इसके बाद रान ने सियोल जुनहो की बॉडी को कपड़े से लपेट लेता है। अगर तुम दोनों ने थोड़ा सा भी रेजिस्ट किया तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही एग्जीक्यूट कर दूंगा। उसके बाद रान ने उस कपड़े को खींच के इसका टाइटनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। फिर सियोल जुनहो कहता है ये आदमी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये इतना ताकतवर है, इसका प्रेजेंस इतना खतरनाक है, मुझे लगता है कि सभी लोग इस दुनिया में सभी लोग गायब हो गए हैं, सिर्फ मैं और ये आदमी ही जिंदा है। ये आदमी एक प्लेयर है। तभी एक्सक्लीबर पूछती है सियोल जुनहो क्या तुम ठीक हो। फिर सियोल जुनहो कहता है मैं तो अपना एक पाल भी नहीं हिला सकता। तभी सियोल जुनहो एक्सक्लीबर को इस्तेमाल करके रान के कपड़े को काट देता है। फिर रान कहता है मैंने तुम्हें कहा था रेजिस्ट ना करने के लिए, पर अब तुमने रेजिस्ट किया है तो तुम्हें इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। फिर सियोल जुनहो कहता है अब हमें अटैक करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और भी कोई चॉइस नहीं है। तभी सियोल जुनहो एक्सक्लीबर को चार्ज अप करता है। ये देख के एक्सक्लीबर को कहता है हाँ ऐसे ही। उसका पावर देख के रान भी शौक है और कहता है ये किस तरह का पावर है। फिर सियोल जुनहो कहता है ये ताकत ये बहुत ही ज़्यादा है, ये मेरी बॉडी से ओवरफ्लो हो रहा है, क्या इसी को ही गॉड का ताकत कहते हैं। इसके साथ मैं तो आराम से जीत सकता हूँ। तभी वो नीचे देखता है और देखता है कि वो दादाजी और उसके दोस्त। फिर वो सोचता है अगर मैंने अभी अटैक कर दिया तो ये लोग भी इंजर्ड हो सकते हैं। तभी एक्सक्लीबर गुस्से से कहती है ये सियोल जुनहो तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम ऐसे एक्ट करते हो तो वो आदमी तो तुम्हें पहले ही मार देगा। फिर वो कहता है अगर मैंने अटैक कर दिया यहाँ पर कुछ नॉर्मल सिविलियंस है जो इंजर्ड हो सकते हैं। हमें रान दिखाई देता है जो उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मुझे पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं, पर तुम दोनों हार चुके हो। तभी रान सियोल जुनहो के मुंह में बहुत ही ज़्यादा जोर से मुक्का मारता है और उसे ज़मीन में फेंकता है। तभी कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कहता है अरे बाप रे ये देखने में ही बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक लगता है। फिर दूसरा कहता है क्या ये मर गया। फिर रान कहता है जैसा मैंने सोचा था, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, इतने ऊपर से गिरने के बाद भी तुम दोनों सही सलामत हो, चलो इसे ख़त्म करते हैं। तभी एक्सक्लीबर को दिखाया जाता है जो कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा केयरलेस थी, मुझे नहीं लगा था चीज़ें ऐसी हो जाएगी। फिर वो अपने आंखें बंद करके कहती है लगता है यही मेरा ज़िंदगी है। तभी रान उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी एक्सक्लीबर अपने आंखें खुल के देखती है, उसके सामने वही मुकीको खड़ा हुआ है। मुकीको को देख के रान भी अपने अटैक को रोक लेता है। फिर वो कहता है मुकीको इसके जैसे एक समझदार बीस्ट इसे क्यों बचा रहा है। तभी उन्हें आदमी को दिखाया जाता है जो कहते हैं क्या मुकीको की तरह एक मिथिकल बीस्ट वो उन्हें क्यों बचा रहा है। अब क्या होगा अगर सर रान भी है वो मुकीको के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तभी रान अपने अटैक को पीछे ले लेता है और कुछ कदम पीछे चला जाता है। फिर वो वहाँ से एक्सक्लीबर के मुंह पे अपने कपड़े से मार के उसे बेहोश कर देती है। फिर रान गार्ड्स को कहते हैं इन दोनों को जाके लॉकर में डाल दो, हम इसे बाद में पनिश करेंगे। उसके बाद कुछ वक्त बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कोई रान से पूछ रहा था एक मुकी को क्रिमिनल्स को बचा रहा था। फिर रान कहता है हाँ सर। फिर वो आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुकी को ट्राइब कोई पूरे आदमी को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर रन कहता है पर सर स्टिल उन्होंने विलेज गेट पर अटैक किया था। फिर रन कहता है सर इसकी तरफ भी देखिए, इस तरह का कपड़ा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये देख के वो आदमी थोड़ा सरप्राइज होता है। तभी वो आदमी हंसने लगता है और कहता है इसलिए मुझे लगा था मैंने इस टाई को कहीं पर तो देखा है। फिर रन कहता है सर आपने कहाँ देखा है ये टाई। फिर वो आदमी कहता है तुम्हें क्या याद है कुछ दिन पहले किसी ने नागी के एब्सोल्यूट डोमेन के अंदर चला गया था। फिर रन कहता है सर आपका मतलब। फिर वो आदमी कहता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता है मुझे उससे पर्सनली मिलना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है ये असल में डीन है। अगर आपको याद हो डीन वही कैरेक्टर है जिसे हमें कुछ चैप्टर पहले दिखाया गया था जिसका हाथ काट दिया था नागी ने, और डीन असल में सेकंड रैंकर है। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। मैंने सेकंड पार्ट इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ दिन बाद मैंने तीसरा पार्ट भी एक्सप्लेन करूँगा और सामने और भी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ होने वाली है, तो
Please like and subscribe, and thank you for watching. Peace.